प्यास भाई, लगता है अब हमारा जमाना खत्म होने वाला है। अब योगी और साधक हमसे दूर भाग रहे हैं। हाँ लहसुन भाई, अब तो राजयोगी भी हमें देखना नहीं चाहते। क्या सच में हम ध्यान में बाधा बनते हैं? बिल्कुल। आध्यात्म में कहा गया है, भोजन जैसा होगा वैसा ही मन बनेगा। हमारी तीव्र गंध और तामसिक प्रकृति से मन अस्थिर हो जाता है। तभी तो कहा गया है, जो आत्मा परमात्मा से जुड़ना चाहती है उसे सत्वगुणी आहार लेना चाहिए। हम तो तामसिक श्रेणी में आते हैं, जिससे आलस्य, क्रोध और काम वासनाएं बढ़ती हैं। आयुर्वेद में भी हमारा वर्णन राजसिक और तामसिक द्रव्य के रूप में किया गया है। हम पित्त और वात को बढ़ाते हैं, जिससे मानसिक बेचैनी और चंचलता आती है। और हमारी गर्म प्रकृति ध्यान के लिए आवश्यक शांत मन को भटका देती है। साधक जब हमें खाता है तो उसका चित्त स्थिर नहीं हो पाता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हमें देखने पर चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं। हम दोनों में ऐसे सल्फर युक्त तत्व होते हैं जो मस्तिष्क की तरंगों को उत्तेजित करते हैं। सही कहा। ईईजी टेस्ट में पाया गया है कि हमें खाने के बाद अल्फा वेव्स कम हो जाती हैं, जो ध्यान की स्थिति के लिए जरूरी होती है। यही कारण है कि कई हाई लेवल कॉन्शियसनेस वाले लोग जैसे वैज्ञानिक निकोला टेस्ला या ध्यान योगी हमारे सेवन से बचते थे। तो अब हमें यह मान ही लेना चाहिए कि साधकों के रास्ते में हम बाधा हैं। सच है भाई, हम दुनिया की नजर में स्वाद तो बढ़ाते हैं पर योग बल घटा देते हैं। इसलिए हम दोनों, आप सभी योगी भाई बहनों से यही कहेंगे कि खुद तीनों लोकों के मालिक परम पिता शिव बाबा पावन दुनिया बना रहे हैं। आप सभी, हम दोनों के चक्कर में अपना कल्प भर का भाग्य क्यों गवा रहे हो? हमारे चक्कर में क्यों श्रीमत तोड़कर बाबा से दूर हो? अरे बाबा का सुख लो। हम दोनों तो माया के सिपाही हैं, जिन्होंने आत्मा को गिराने में माया की बहुत मदद की है। अब सच कहूं, हम भी थक चुके हैं। अब हमें कम से कम आधे कल्प की विदाई दो। अलविदा योगी आत्माओं।